दोस्तों, आपका एग्जाम लगातार चलता जा रहा है और डेली मैं वीडियो भी आपके लिए लाता जा रहा हूँ। कभी करंट अफेयर्स पर, कभी साइंस पर, कभी जीके पर, अलग अलग टॉपिक पर वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। आज का जो वीडियो है ये स्पेशली साइंस पर आधारित है। आज की वीडियो में आप प्रीवियस ईयर में आई हुई जो क्वेश्चंस हैं उसके आधार पर जो एक्सपेक्टेड और नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही साथ एग्जाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को भी आज लेने का प्रयास किया गया है। कुल मिला के आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए निश्चित तौर पे आएंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डेली आपके लिए लाता हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है ये मेटल, जो आपका धातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु जो चैप्टर्स हैं, पहले आज वहां से हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है क्यूपराइट किसका अयस्क है। क्यूपराइट किसका ओर है, किसका अयस्क है, आपको उस मेटल का नाम बताना है। कॉपर का है, टिन का है, सिल्वर का है या कैल्शियम का है। जी हाँ दोस्तों, क्यूपराइट किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। अब इसके अगर हम फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, Cu2O होता है। ठीक है। आज का अगला प्रश्न, ये भी मेटल से ही क्वेश्चन ये भी लिया गया है। बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, इसका सूत्र क्या है। आप जानते ही हैं बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का ओर है, अयस्क है। आपको बॉक्साइट का फार्मूला बताना है। ठीक है। आपके ऑप्शन है Al2O3 × 2H2O, Al2O3, AlCl2, कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बॉक्साइट का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो क्या होता है, Al2O3 × 2H2O। यही सही है। आज का अगला प्रश्न, गैंग किसे कहते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, गैंग किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है अशुद्धियों को, अयस्क को, कंकड़ को, डाकुओं के दल को। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, गैंग कि डाकुओं का दल। ठीक है, सोच लिया आपने जीके का क्वेश्चन है, चलो डाकुओं के दल पर टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं। गैंग क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अशुद्धियों कहा जाता है। ठीक है, जो अयस्क हम मिट्टी से निकालते हैं, नीचे से निकालते हैं खोद करके, उसमें कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी, बहुत सारी कई प्रकार की अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज मिली होती हैं। वो जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, उन्हीं अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न, बढ़िया क्वेश्चन है, लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रश्न है ये। ठीक है, अगर आपकी लंबाई 6 फुट है, ठीक है, तो आपको अपना पूरा शरीर देखने के लिए कितने फीट के दर्पण की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी लंबाई 6 फुट है तो आपको अपना पूरा शरीर देखने के लिए कितने फीट के दर्पण की जरूरत पड़ेगी। आपके ऑप्शन है 6 फुट, 3 फुट, 1 फुट, 7 फुट। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर की जो लंबाई है, हम अच्छा एक चीज बताइए, जो है हम अपना शरीर या अपना चेहरा किस दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में? जी नहीं, किस में देखते हैं, समतल दर्पण में हम देखते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर समतल दर्पण में हमें अपना पूरा शरीर देखना है तो क्या करना होगा, हमें अपनी लंबाई का आधा शीशा लेना होगा, मीन्स 3 फुट। यही क्या है, सही आंसर है। ठीक है। आज का अगला प्रश्न, उत्तल तथा अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं। गोली दर्पण के, लंबवत दर्पण के, समतल दर्पण के या कोई नहीं। उत्तल तथा अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं, गोली दर्पण के उदाहरण हैं। गोली दर्पण को काट करके उत्तल और अवतल दर्पण का निर्माण किया जाता है, इसलिए उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं, स्फेरिकल मिरर के उदाहरण हैं, गोली दर्पण।
अगला क्वेश्चन भी लाइट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रकाश चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या कहलाता है? मतलब अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता, कैसा होता है? आभासी होता है, वास्तविक होता है, प्राकृतिक होता है या उल्टा प्रतिबिंब होता है? जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, मीन से रियल बनता है। ठीक है। आज का अगला प्रश्न, क्लोरोफॉर्म सूर्य की रोशनी से अपक्रिया करके क्या बनाता है? अगर क्लोरोफॉर्म को हम सनलाइट में रख दें तो क्या बनेगा? क्लोरीन गैस बनेगी, जहर बनेगा, अमृत बनेगा? कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफॉर्म को अगर सनलाइट में रखा जाए तो पॉइजन का निर्माण हो जाता है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म से याद आया कि क्लोरोफॉर्म के ऊपर कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म का यूज हम किस लिए करते हैं? क्लोरोफॉर्म का यूज किस लिए करते हैं? एनेस्थीसिया के लिए करते हैं, मतलब बेहोश करने के लिए। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर क्लोरोफॉर्म सूंघा करके करते हैं, आदमी को बेहोश करते हैं या उसका इंजेक्शन दिया जाता है पर्टिकुलर पार्ट में। ठीक है। एक चीज और जान लीजिए क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म को हमेशा जो है ब्राउन कलर की बोतल में बंद करके अंधेरे जगह रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट में अगर इसे पड़ेगी तो तुरंत रिएक्शन कर लेगा क्लोरोफॉर्म सनलाइट से और क्या बना लेगा? पॉइजन बना लेता है। ठीक है। ठीक। आज का अगला प्रश्न, टेबल साल्ट क्या है? आसान क्वेश्चन है। टेबल साल्ट क्या है? मेज वाला नमक? जी हाँ दोस्तों, टेबल साल्ट क्या है? खाने का नमक जो हम लोग डेली यूज करते हैं। NaCl, NaOH, KCl या SCl क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। टेबल साल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। अच्छा, NaCl बनता कैसे है? ये आपसे अगर पूछ लिया जाए कि NaCl बनता कैसे है, अगर आप HCl और NaOH, HCl और NaOH मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनता है। क्या बनता है? NaCl बनता है। NaCl मीन्स टेबल साल्ट, नमक आपको प्राप्त होता है। ठीक है। आज का अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड आया है ब्रह्मांड, मीन्स यूनिवर्स की बात हो रही है। यूनिवर्स की बात हो रही है। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन? हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम जितने भी प्लैनेट्स हैं सब पे हाइड्रोजन पाई जाती है, इसलिए ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। आज का अगला प्रश्न, चलिए अब हम अपने प्यारी धरती माँ की बात कर लेते हैं। पृथ्वी की परत में पाया जाने वाला प्रचुर तत्व कौन सा? ध्यान रखिएगा, यहाँ पृथ्वी की परत की बात हो रही है, पृथ्वी पर नहीं कहा जा रहा है, पृथ्वी की परत की बात हो रही है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। एग्जाम में प्रश्नों का जो लैंग्वेज है ना उसको थोड़ा ध्यान से देखा करिए, जरा जरा सी डिफरेंस से आंसर गलत हो जाता है। और एग्जामिनर जो होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं, पेपर जो सेटर होते हैं बहुत ही चालाक होते हैं। एक ही क्वेश्चन आप देने जा रहे हैं या दे चुके हैं? अगर आप एग्जाम दे चुके हैं या देने जा रहे हैं तो जान लीजिए जो है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा करके पूछा जा रहा है, केवल उसके डेटा को बदल दिया जा रहा है। ठीक है। जो भी चैनल एनालाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन का एनालाइजेशन जो भी क्वेश्चन चैनल कर रहे हैं, ठीक है, पर डे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं अनुमान के आधार पर जो भी क्वेश्चन आप बता रहे हैं, अगर उन क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, केवल डेटा बदल दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही क्या? पृथ्वी की परत में पाया जाने वाला प्रचुर तत्व कौन है? पृथ्वी की परत की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की परत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, आपको बात क्लियर हो जाएगी।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में, अब देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, पृथ्वी के वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन? जी हाँ दोस्तों, क्या है? नाइट्रोजन। अब यहाँ पे आप क्या टिक करेंगे? नाइट्रोजन पे टिक करेंगे। 78%। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, उसके बाद कार्बन का नंबर आता है, बाकी चीजों का नंबर उसके बाद आता है। तो सबसे ज्यादा क्या है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। सेकंड प्लेस पे क्या है? ऑक्सीजन है। आज का अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा या NaCO3, ठीक है। कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है आपके ग्रुप डी एग्जाम में। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, सफेद पाउडर या कास्टिक सोडा? जी हाँ दोस्तों, खाने वाला सोडा, जिसको हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, बेक करते हैं, बेक करने में इस्तेमाल किया जाता है, खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक है। उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको हम साधारण नेम, उसका कॉमन नेम क्या है? आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा बोला जाता है। आज का अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अम्लराज किसका मिश्रण होता है? एक्वारेजिया या अम्लराज, ठीक है, किसका मिश्रण होता है? मतलब किन दो चीजों को मिला के अम्लराज या एक्वारेजिया बनाया जाता है? HCl HNO3, KCl HCl NaCl HNO3 या HCl Na2SO4? जी हाँ दोस्तों, HCl और HNO3, HCl और HNO3 का मिश्रण होता है अम्लराज। यहाँ पे चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो पूछा गया है एग्जाम में वो बता दूं आपको। आपसे पूछा गया था अभी कि अम्लराज HCl और HNO3 से मिलके बनता है, तो उसमें HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है HCl और HNO3 का अनुपात क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा 3:1 बोलिएगा, 3:1 पे टिक करेंगे। अगर पेपर सेटर ने घुमा दिया, HNO3 पहले कर दिया, HCl बाद में कर दिया, तो आप 1:3 पे टिक करिएगा। देखिए जरा सा डिफरेंस है, जरा सा डिफरेंस से एक क्वेश्चन चला जाएगा। बात मेरी पकड़ने का प्रयास करिए, मैं जो कहना चाहता हूं उसको पकड़ने का प्रयास करिए। हर वीडियो में मैं आपको इसी बात को समझाता हूं, बार बार मैं बताता हूं कि बात को ध्यान से पकड़ने का प्रयास करिए। क्वेश्चंस जो भी कराए जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को खुद भी घुमा फिरा करके क्या क्वेश्चंस क्रिएट हो सकता है, खुद भी उसको तैयार करिए, ठीक है। तो देखिए अम्लराज किसका मिश्रण होता है? HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। अगर आपसे अनुपात पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है, तो 1:3 का अनुपात होता है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कपड़ा बहुत जल्दी आग पकड़ता है? वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी आग पकड़ता है। अब आप में से मैक्सिमम लोग नायलॉन, पॉलिस्टर चाहे रेयान पे टिक करके चले जाएंगे। पॉलिस्टर मैक्सिमम टिक कर देंगे, ठीक है। पॉलिस्टर है, मैक्सिमम लोग पॉलिस्टर पे चाहे नायलॉन पे टिक करके चले जाएंगे। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? सूती कपड़ा। जी हाँ दोस्तों, सूती कपड़ा सबसे पहले बहुत जल्दी कैच फायर करता है। ये जरा सा डिफरेंस है, ठीक है। सूती कपड़ा आग बहुत जल्दी पकड़ता है, ठीक है, जल्दी ये कैच फायर करता है सूती कपड़ा, ठीक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, रेबीज का टीका किसने खोजा? बढ़िया क्वेश्चन है। लुईस पास्चर, पाल मुलर, एडवर्ड जेनर या किसी ने नहीं? जी हाँ दोस्तों, रेबीज का टीका लुईस पास्चर के द्वारा खोजा गया है। लुईस पास्चर नाम ध्यान रखिएगा, रेबीज का टीका। आज का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अन्य तरंगों से अलग है? यहाँ पे 4 तरंगों का नाम आपको दिया गया है, चारों में से बताना है कि कौन सा अलग है। आपके ऑप्शन है यक्स किरण, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे। ध्यान दीजिए, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव। साउंड वेव की स्टडी कभी भी यक्स के, रेडियो के साथ या लाइट वेव के साथ नहीं किया जाता है। साउंड वेव का अलग ही अध्ययन करते हैं, कभी भी आप इनके साथ नहीं पाएंगे इसको। तो साउंड वेव क्या है? इन तरंगों से अलग है। ठीक है, यक्स किरण, रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग ये सेम है। रेडियो ध्वनि तरंग क्या है? ये अलग है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग सोता नहीं है? क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, कौन सा अंग सोता नहीं है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो 24 घंटे काम करता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर का कौन सा वो अंग है जो विश्राम नहीं करता है। ठीक है, कई तरीके से, कई वर्ड का इस्तेमाल करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके हैं हृदय, फेफड़ा, आंख या यकृत। जी हाँ दोस्तों, हृदय बिल्कुल सही। आपका दिल, हाँ दिल, दिल हमेशा धड़कता रहता है। आप चाहे जो करो, सो जाओ, चाहे खेलते रहो, खाते रहो, जागते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन दिल बेचारा हमेशा धड़कता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे ब्लड पंप करना है ना, इसीलिए। आज का अगला प्रश्न, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरिन का रंग येलो क्यों हो जाता है? अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, दौड़ रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो आपके यूरिन का रंग येलो हो जाता है, पेशाब का रंग पीला हो जाता है। क्यों? किसके कारण, किस रसायन के कारण होता है, किस केमिकल के कारण होता है? आपके ऑप्शन है न्यूरोक्रोम, यूरोक्रोम, पित्त या यूरिया। जी हाँ दोस्तों, पेशाब का रंग यूरोक्रोम के कारण पीला हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई दवा नहीं खा रहे हैं, कोई किसी प्रकार की आपने कोई दवा नहीं ली है, ठीक है, पानी कम आपने पिया, वर्कआउट आपने ज्यादा किया, ठीक है, शरीर से पानी ज्यादा बाहर निकल गया, पसीना स्वेटिंग आपको ज्यादा हो गई, तो उस कंडीशन में पेशाब का रंग पीला हो जाता है। वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम रसायन के कारण होता है। यहाँ पे भी चीज ध्यान रखिए, कभी अगर आप विटामिन सी या बी का टेबलेट खाते हैं, ठीक है, तो भी आपके पेशाब का रंग पीला हो जाता है, वो अलग केस है। ठीक है, तो मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आज का अगला प्रश्न, मछलियों में कौन सा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है? देखिए, हर जीव में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो अलग अलग होता है। मानव का अलग होता है, रेगिस्तान में जो पाए जाते हैं उनको अलग निकलता है। ठीक है, वो अलग प्रकार के केमिकल होता है। कहने में अलग निकले मतलब केमिकल अलग प्रकार का होता है। ठीक है, तो ऐसे आपसे यहाँ इस क्वेश्चन में मछलियों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिश के बारे में पूछा जा रहा है कि फिश जो है अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ निकालती है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कौन सा केमिकल निकालती है? अमोनिया का, यूरिया का, यूरिक अम्ल का या नाइट्रोजन का? जी हाँ दोस्तों, अमोनिया। किसका? अमोनिया। ठीक है, अब यूरिया की अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? यूरिया निकालते हैं, अपशिष्ट पदार्थ यूरिया निकलता है। यूरिक अम्ल की बात करें तो जो डेजर्ट एनिमल होते हैं, जो रेगिस्तानी जानवर होते हैं, वहां जो भी जीव पाए जाते हैं, वो अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या निकालते हैं? यूरिक अम्ल निकालते हैं। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितने दांत दोबारा जमते हैं? ठीक है, कितने दांत दोबारा जमते हैं? ऑप्शन है 20, 32, 12 या 24। जी हाँ दोस्तों, 20 दांत। 20 दांत अस्थायी होते हैं आपके शरीर में। ठीक है, क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, मतलब ये 20 दांत गिरते हैं, गिर करके ये दोबारा जमते हैं। आज का अगला प्रश्न, इनमें से कौन पुरुष सेक्स हार्मोन है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ग्रुप डी का। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये
पुरुष सेक्स हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। आज का अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, चेचक, थायराइड या मधुमेह? बहुत आसान क्वेश्चन है। घेंघा, हाँ, गले में सूजन आ जाती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? थायराइड ग्लैंड से है। आज का अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इंटरनल पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि, यकृत, थायराइड, हृदय या अग्नाशय? अब यहाँ पर यकृत और थायराइड में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी अगर इंटरनल की बात करें तो थायराइड है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगले क्वेश्चन में भी आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारियों में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? स्तनधारी की यहाँ बात हो रही, ध्यान रखिएगा। केवल मनुष्य की बात नहीं हो रही, सबको लेके चल रहे हैं हम, सबको, जितने स्तनधारी हैं सबकी बात हो रही है। तो पूरे स्तनधारियों की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। क्या होती है? यकृत, लीवर। लीवर जो है स्तनधारियों की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऊपर जैसे मैंने आपको बताया, अभी अगर मनुष्य की बात करें, ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? थायराइड होती है। डिफरेंस को ध्यान रखिएगा, अंतर को ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत टिक करके चले जाएंगे। आज का अगला प्रश्न, समतल दर्पण के द्वारा कैसा चित्र बनता है? लाइट के ऊपर क्वेश्चन मैंने ऊपर अभी कराया है, ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की बात अभी ऊपर हुई थी। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा कैसा चित्र बनता है? आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, या उल्टा बनता है, या सीधा बनता है? कैसा बनता है दोस्तों? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। समतल दर्पण के द्वारा चित्र जो बनता है वो कैसा बनता है? आभासी चित्र बनता है, ठीक है, रियल नहीं बनता। कैसा बनता है? आभासी बनता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं, उसमें और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आपकी जो भी सुझाव हैं, शिकायतें हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।